हे गाइस मिस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत नंदन टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये वीडियो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेशर देख नहीं सकता है। इसमें जो बातें मैं करने वाला हूं वो एक्सपीरियंस लोगों को जल्दी समझ में आएगी। जिनका रिजल्ट नेगेटिव रहा है तो वो थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं मेरी बात को, क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे इमोशन क्या है और सब कुछ क्या है। एक्चुअली वीडियो में दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, पहली बार में कुछ एरर आ गया था तो पूरी मेहनत वेस्ट हो गई, बट कोई बात नहीं, जल्दी से आ जाओ। सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट कर लिया, रिपीटर है, हाँ सर अब एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए सारे के सारे एडिशनल क्वेश्चन फ्री में डाल के रखे हुए हैं। आओ, कैसे एक्सेस करोगे? आप किटेस्ट वेबसाइट पे आ गए, हाँ किटेस्ट वेबसाइट पे नीचे आ गए, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पे क्लिक किया, करेक्ट। सीए क्लिक किया, करेक्ट। फाउंडेशन क्लिक किया, करेक्ट। पेपर 3 मैथ सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। अब आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज आप चैप्टर 5 को पढ़ रहे हो, आपने वो खोल लिया, बहुत बढ़िया। कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा सॉल्यूशन चाहिए सर? एडिशनल क्वेश्चन कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? लेट्स सपोज कोई भी नंबर खोल लेते हैं, 96 जिस पे रुका वो खोल दिया, तो ये रहा 96 क्वेश्चन पे आ गए। आप यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मतलब सारे के सारे पूरे एडिशनल क्वेश्चन सब कुछ फ्री में डाल के रखा है। दोस्तों के साथ जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो और थोड़ा फैला दो। चलिए सबसे पहले एक बात समझते हैं, अब आपको क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान देना है, व्हाई यू फेल्ड, आप फेल क्यों हुए हो। देखो आधे से ज्यादा लोग यही कंफ्यूज करते हैं। 1 सेकंड के 1 मिनट के अंदर मैं आपको इस चीज को खत्म करता हूं, समझते। लेट्स सपोज आपके टोटल मार्क्स है 160। एक्चुअली 2 मिनट पहले मैंने सब कुछ लिखा है यार, इसलिए मैं यही कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए लेट्स सपोज आपके टोटल मार्क्स है 160। मैथ्स में कितना है? मैथ्स में आपके मार्क्स है 38। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो, सर मैं तो मैथ्स के कारण फेल हुआ। ऐसा नहीं करना है, आप मैथ्स के कारण फेल नहीं हुए भैया। मैथ्स में अगर आपको 40 भी आ जाते ना तो भी आप फेल थे। छोड़ो 50 आ जाते तो भी फेल थे, 60 आ जाते तो भी फेल थे। तुम क्या बोल रहे हो, अरे मैं तो मैथ्स के कारण फेल हुआ। नहीं, सबसे पहले मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो। आप अगर मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो भैया उसको सॉल्व कैसे करोगे? बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो सबसे पहले मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो। क्या आप मैथ्स के कारण फेल हुए हो? नहीं, आप मैथ्स के कारण फेल नहीं हुए हो, आप ओवरऑल फेल हुए। क्यों? आपको 2 ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जो आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स ला के दे। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। जैसे इकोनॉमिक्स तो सभी के लिए होता है, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स में से कोई एक और ढूंढ लो, आपको 60 मार्क्स आ जाए ताकि आपका एग्रीगेट सेट हो जाए। अब एक बात समझना, जो बच्चा बोलता है ना मैं मैथ्स के कारण फेल हुआ, मैं लॉ के कारण फेल हुआ, ये सिर्फ वो लोग बोल सकते हैं, सिर्फ वो लोग बोल सकते हैं जिनके टोटल मार्क्स 200 से ज्यादा है। अगर आपके टोटल मार्क्स 200 से ज्यादा है ना, या 210 220 के आसपास है, और फिर किसी सब्जेक्ट में 2-3 मार्क कम होने के कारण आप फेल हुए हो, तब आप मानना आप सिर्फ उसके कारण फेल हुए। लेट सपोज आपके टोटल मार्क्स है 199 और आपके मैथ्स में 39, तो भी ये मत बोलना मैं मैथ्स के कारण फेल हुआ, तो भी मैं पूरा फेल हुआ। क्यों बेटा? अगर हो सकता था मैथ्स में 1 मार्क बढ़ जाते, कहीं और एक कम हो जाते, तो क्या कर लेते? हो तो कुछ भी सकता था ना। इसलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आप फेल क्यों हुए हो। अब जैसे आइडेंटिफाई कर लो मैं फेल क्यों हुआ हूं, फिर भी याद रखो आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ना है मतलब क्या होता है? देखो एक बात समझो, लेट सपोज आज आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। अब आप पता है आपके साथ क्या होगा, रिपीटेड सॉल्व के साथ होगा क्या? ये बात मैं फ्रेशर्स को बोलता हूँ पूरा पढ़ो, लेकिन वो सुनते नहीं है। आप सुनो, लेट सपोज आपने पूरा पढ़ा, हाँ सर आपने अब अकाउंट्स खोला, पार्टनरशिप एक्ट, आपको लगेगा मुझे आता है। आपने खोला टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपको लगेगा मुझे आता है। भैया सोगा मुझे आता है, बीसी के मुझे आता है। बेटा आता होता तो पास हो गए होते ना, समझ रहे हो क्या? आता होता तो पास हो गए होते। तुम फेल क्यों है? क्योंकि नहीं आता है। कुछ गलत है क्या इस बारे में? नहीं। देखो इसका एक सच्चा अच्छा सॉल्यूशन है, आप लेक्चर्स ले सकते हो। जैसे सिर्फ मैथ्स लेना चाहो तो सिर्फ मैथ्स भी ले सकते हो, वरना पूरा सीए फाउंडेशन कोर्स आपको 6000 रुपए के अंदर मेरी तरफ से मिल जाएगा। फुल सीए फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट लाइव विद डाउट सेशन विद एवरीथिंग। वरना आप सिर्फ मैथ्स भी ले सकते हो। फायदा क्या होगा? आपको कोई चैप्टर आता है या नहीं आता है, कुछ भी हो, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। क्योंकि जब कोई पढ़ा रहा होता है तब मजबूरी पढ़ना। ठीक है, नीचे नंबर देख रखा है 74131594, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक और चीज बात रखो, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट। देखो मैंने क्या कहा, टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट, मैंने इक्वल नहीं लिख के दिया। मतलब देखो लेट सपोज आपका इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है तो इकोनॉमिक्स को कम समय दो। लेट सपोज आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है तो अकाउंट्स को कम समय दो, लेकिन समय सबको दो।
जिससे आपका एग्रीगेट बने। अगर कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है ना तो उसको कम समय देके ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, या फिर इक्वल समय देके ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, व्हाटएवर इट माइट बी। दो आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाके दे, और दो आपको 50-50 लाके दे। ये गलती सबसे ज्यादा होती है। तो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट आता है नहीं आता है, सबको टाइम दो, सबको अच्छे से पढ़ो, लेकिन इक्वल मत दो। हो सकता है किसी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दोगे, किसी सब्जेक्ट को कम टाइम दोगे। टाइम टेबल में बफर टाइम रखो। देखो यार, अब तो तुम समझ गए होगे, क्या कोई इंसान टाइम टेबल फॉलो कर सकता है क्या? वो भगवान वान हम तो नहीं कर सकते बेटा, हम तो इंसान है। तो भगवान अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते। सोचने की बात है। बफर टाइम देने का मतलब क्या है? हर 6 दिन में से, मतलब अगर आप 7 दिन पढ़ते हो, आज आप पढ़ने बैठे तो आपने बहुत पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है रोज आप इतने चैप्टर निपटा लोगे, नहीं हो पाएगा। तो भैया बफर टाइम दो। 10 दिन की प्लानिंग करो तो एक दिन बफर मान लो, 11 दिन मान लो। 15 दिन की प्लानिंग करो तो 16 मान लो, या फिर प्लानिंग को कम करके 14 दिन की प्लानिंग, एक दिन बफर। क्यों? कभी किसी की शादी होगी, कोई बर्थडे होगा, कहीं जाना होगा, कभी पढ़ने का मन नहीं होगा, अभी जोश है तुम्हारे अंदर, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। 4 दिन के अंदर ये जोश ठंडा हो जाएगा, फिर से पढ़ने की बात आ जाएगी। ठीक है, चलिए। सेकेंड, रिविजन करो भैया। रिविजन सबसे ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि बाद में अपन चीजें बोलते हैं ना, तो रिवीजन में ध्यान क्या रखना है? आपको रोज पढ़ना है। जैसे रोज सुबह 7 बजे पढ़ा, सुबह 12 बजे पढ़ा, सुबह 8 बजे पढ़ा। अरे जब पढ़ना है पढ़ो। रात को पढ़ना पसंद है रात को पढ़ो, सुबह पढ़ना पसंद है सुबह पढ़ो। ध्यान रखो, जब आपने पढ़ा है, जिस दिन आपने पढ़ा है, सेम डे आपका रिवीजन भी होना चाहिए। सुबह 12 बजे पढ़ा तो भी रात को 8 बजे रिवाइज करना है, शाम को 6 बजे पढ़ा तो भी रात को 8 बजे रिवाइज करना है। दिन में 2 बार किसी भी चीज को पढ़ना है, उसके बाद 7 दिन के अंदर रिवाइज करना है। ये आपके टाइम टेबल का हिस्सा होना चाहिए। हर 7 दिन के अंदर, लाइक मंडे टू फ्राइडे का जो भी हमने पढ़ा है वो हम सैटरडे रिवाइज करें, या मंडे टू सैटरडे का हमने जो भी पढ़ा है संडे रिवाइज करें। जो भी आपको इंटरवल रखना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपका रिविजन कंपलसरी है। अलॉन्ग विद इट हर 21 डेज के अंदर आपको रिवाइज करना है। अगर ये 4 रिविजन आपने कर दिया, अभी मैंने एक बच्चे के साथ स्ट्रेटजी बनाई थी, 85 मार्क्स लेके आया वो मैथ्स के अंदर। उसने क्या बोला? भैया मैंने बहुत रिविजन किया, बहुत क्वेश्चन किया, बहुत रिवीजन किया। दैट विल मेक द डिफरेंस। MTP, प्रैक्टिस किट, ये दोनों चीज अटेम्प्ट करनी। प्रैक्टिस किट सर क्या होती है बेटा? ये बुक होती है जिसके अंदर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन की सबसे अच्छी बुक आती है प्रैक्टिस किट। आई थिंक 1200 रुपए की आती है सारे सब्जेक्ट्स की मिला के, जितना मुझे पता है। तो भैया वो आप बाय कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट है। समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है भैया ये सारी चीज़ें करनी है, सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर करने हैं, सारी MTP करनी है। मॉड्यूल तो आपके लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने फ्री में डाल के रखा हुआ है। आपको जहां दिक्कत आए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री में आपके लिए सॉल्यूशन डाल के रखा है, फ्री में आपके लिए सब कुछ करके रखा है। मतलब कहीं भी आपको लोड नहीं आने दिया जा रहा है। अभी भी, इसके बाद भी अगर तुम पढ़ने नहीं बैठे तो माँ कसम बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा ही अब तो फिर मंजिल कुछ कर पाएगा, मेरे हाथ में भी नहीं बचेगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, रिपीटर हुए हो, एक अटेम्प्ट लग गया है, कोई बात नहीं, इस अटेम्प्ट में आग लगा दो। ये अटेम्प्ट तुम्हारा होना चाहिए। मतलब दुनिया को लगना चाहिए यार ये तो पागल हो गया है, तो इस बार फोड़ देगा। ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मेरा कोई दोस्त आगे चले गया, मैं पीछे रह गया, ऐसा नहीं होता। इंटर में तुम आगे चले जाना, उसको पीछे कर देना, या वो खुद ब खुद पीछे हो जाएगा, फिर साथ में आ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CA जैसे कोर्स में अटेम्प्ट लगते रहते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आपके हो सकता है खुद के कई सारे रिपीटर्स दोस्त रहे होंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से कर लो। अभी भी मेहनत नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये बात बहुत सिंपल सी है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो और आग लगा दो। ये अटेम्प्ट तुम्हारा होना चाहिए और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगली बार तुम कितना स्कोर करोगे, कमेंट करके बताओ। 300 लेके आओगे, 350 का? आज सब अपना टारगेट इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, ताकि हमें पता पड़ा है तुम्हारे अंदर अब कितनी आगे। ठीक है, चलो आज के लिए रखते हैं। बाय बाय, सी टेक केयर गाइस, बाय बाय। इसके अलावा भी और कुछ चाहिए मुझे बता दो। रिवीजन सीरीज आ रही है, क्वेश्चन सारे फ्री में डाल के रख दिए। और कुछ चाहिए बताओ। बाय बाय, सी टेक केयर, बाय बाय।